आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैथ्स का पहला चैप्टर, वो है सेट थ्योरी। सेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। पहले मैं डेफिनेशन बता देता हूँ। डेफिनेशन क्या है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ distinct object is called set. A well defined collection of distinct object, मैंने यहाँ लिखा है well defined का मतलब हो गया that is 100% श्योर, जो एकदम ट्रू हो, 100% ट्रू हो, जो आपके लिए नहीं सबके लिए ट्रू होना चाहिए, उसे बोलते हैं well defined। जैसे मैं एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। सपोज करिए मैंने आपको एग्जांपल दिया है यहाँ पर, ठीक है ना। तो मैंने लिखा द सेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। तो ये तो फिक्स है ना, सेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स में कितने प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, ये तो वेल डिफाइंड है कि भाई पहला वो, दूसरा वो, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस टाइप से करके ये वेल डिफाइंड हो गया। क्लियर? अब जैसे मैंने सपोज करिए मैंने लिखा, आपको मैं दूसरा लिखता हूँ, the best teacher of the school। ये वेल डिफाइंड नहीं है, नॉट वेल डिफाइंड। क्यों नहीं है? अब बेस्ट टीचर को आप कैसे गेस कर सकते हैं भाई? बेस्ट टीचर को आप कोई नहीं गेस कर सकता। कोई किसी के लिए अच्छा होता है, कोई किसी के लिए बुरा होता है। किसी की मैथ्स अच्छी है, किसी की जो है फिजिक्स अच्छी है, किसी की केमिस्ट्री अच्छी है, तो वेल डिफाइंड नहीं है। इज दैट क्लियर? तो वेल डिफाइंड ये समझ में आ गया। अब रिप्रेजेंटेशन देखिए इसका। रिप्रेजेंटेशन कैसे, सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? एक्चुअली सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर। सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर A, B, C, X, Y and Z, ठीक। and elements are represented by small letter small a, small b, small c, x, y and z। क्लियर? तो आपको रिप्रेजेंटेशन मैंने बता दिया है। तो सेट का रिप्रेजेंटेशन ये होता है। दूसरी चीज, सेट इज रिप्रेजेंटेड इन कर्ली ब्रेसेस। जैसे मैंने आपको लिखा ऐसे, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट। ये कैपिटल लेटर हो गया, ये कर्ली ब्रेसेस में रहते हैं, इसके अंदर एलिमेंट ऐसे लिखे जाएंगे। क्लियर? ये सेट का रिप्रेजेंटेशन हो गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट्स। अब सेट के बारे में हम रिप्रेजेंट करेंगे आपको। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स होते हैं आपके सेट में, कई तरह के सेट होते हैं। तो उसको बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, दो तरह का रिप्रेजेंटेशन होता है। रिप्रेजेंटेशन में आपका इसका दो तरह का होता है। फर्स्ट इज रोस्टर फॉर्म। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स दो तरह का होता है। फर्स्ट इज रोस्टर मेथड या रोस्टर फॉर्म, और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। इसके बारे में देख लीजिए, क्योंकि पेपर में यही आएगा अगर आएगा तो पहला है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि ईच एलिमेंट is separated by commas and enclosed in a curly braces। कर्ली ब्रेसेस में क्या करते हैं, इसको enclose करते हैं। जैसा एग्जांपल मैं लिखता हूँ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10। अब लेस देन 10 के में आपको नेचुरल नंबर लिखने हैं तो आप कैसे लिखेंगे? आप
बाद एक सेट बनाएंगे, कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। ये जितने ये सारे एलिमेंट्स हैं, ये क्या लगा है आपका, दिस इज द कॉमास, कॉमा से ये सेपरेटेड होते हैं, ये रोस्टर फॉर्म होता है। फिर आता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, जो चीज़ें आपने यहाँ पर ऐसे लिखा है आपको स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा। क्लियर, आपको स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा जो भी चीज़ें आपको लिखी गई हैं। द रिप्रेजेंटेशन इज इन सेंटेंस इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में आप उसको सेंटेंस लिखेंगे, उसको सिंबॉलिक तरह से आप रिप्रेजेंट करेंगे, सिंबॉलिक या फिर सेंटेंस। मान लीजिए आपको यही है, ठीक है ना, आपको अगर यही रिप्रेजेंट करना है आपको जो है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देखिए। इसी को मैं रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। एग्जाम्पल दिया a इक्वल टू, मैंने लिखा फिक्स x लिखा मैंने, सच दैट x क्या है, आप x एक नेचुरल नंबर है, x की वैल्यू क्या है आपका, नेचुरल नंबर है, और x की वैल्यू लेस देन 10 है। लीजिए ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म है और ये आपका रोस्टर फॉर्म है, दोनों सेम चीज़ है, बस यहाँ पर सारे एलिमेंट को अलग अलग दिखाया मैंने, और यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस में डायरेक्ट लिख दिया इसको, दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर, मेरे ख्याल सबको क्लियर हो गया होगा, रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसके बाद फिर नंबर आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेट। सेट कितने तरह के होते हैं, ठीक है ना, तो टाइप्स ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट। अब टाइप्स ऑफ सेट में क्या होता है, पहला है आपका इक्वल सेट। इक्वल सेट, इक्वल सेट में क्या होता है, जैसे ए का एलिमेंट है 1 2 3 और बी सेट है 1 2 3, ठीक है ना। इक्वल सेट में क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ वन सेट इज इन द अदर सेट लिखा है, मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ वन सेट इज इन अदर एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब होता है अगर ए के सारे एलिमेंट बी में है तो बी के सारे एलिमेंट ए में भी होना चाहिए। क्लियर, जैसे 1 2 3 1 2 3 इसको लिखेंगे ए बी इक्वल सेट है, अगर मैं ऐसे लिख देता अभी 1 2 3 और बी को मैं लिखता 1 2 3 एंड 4, दीज आर नॉट इक्वल सेट, बिकॉज ए के सारे एलिमेंट बी में है बट बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं है, दिस इज नॉट इक्वल सेट। क्लियर, इक्वल सेट क्लियर हो गया होगा व्हाट इज इक्वल सेट। एंड नेक्स्ट इज अ सबसेट, नेक्स्ट इज अ सबसेट। अब आइए सबसेट पर देखिए, सबसेट क्या होता है, व्हाट इज सबसेट। सबसेट, इफ each element of set A is also present in B, A के जितने भी एलिमेंट है B में प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे A के जितने एलिमेंट है B में प्रेजेंट है, यहाँ पर A is सबसेट ऑफ B, हम इसको लिख सकते हैं। एग्जांपल वही ले लीजिए, A is क्या लिखा है आपने 1 2 3 और B एक सेट लिया मैंने 1 2 3 एंड 4। अब मैं इसको लिख सकता हूँ A is सबसेट ऑफ B, A is सबसेट ऑफ B, A के सारे एलिमेंट क्या है B में प्रेजेंट है, देन A is सबसेट ऑफ B, बट B is not सबसेट ऑफ A, B के सारे एलिमेंट A में नहीं है, A के सारे एलिमेंट में A is सबसेट ऑफ B, बट B is not सबसेट ऑफ A। क्लियर, और रिप्रेजेंटेशन होता है सबसेट का, ये हो गया सबसेट, हो गया आपका इक्वल सेट, सबसेट। क्लियर, इसके बाद नंबर आता है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इफ
each element of set A is present in B, but there is at least one element in B which is not present in A. जैसे ये है A इज सबसेट ऑफ B, लेकिन B के एलिमेंट देखिए प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। एक एलिमेंट आपने लिखा था 1 2 3 और B के एलिमेंट आपने लिखा 1 2 3, 4। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ A इज सबसेट ऑफ B। बहुत से लोग सोचते हैं कि यार कहाँ ये लगता है या कहाँ पर ये लगता है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ये इसके एलिमेंट अगर आपको इसमें दिख रहे हैं तो चाहे ये लगाइए, ठीक। अगर लेकिन ये एलिमेंट अब यहाँ पर अगर आप चाहे ये लगा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इन दोनों में से कोई भी आप लगा सकते हैं, ये सबसेट ऑफ भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर। अब मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। देखिए अगर आप ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4, बी में लिखा आपने 1 2 3 and 4, क्लियर। ए इज सबसेट ऑफ बी, यस। लेकिन आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ये ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत हो गया, ये दिस इज रॉन्ग। क्यों? इसका कंडीशन क्या है, बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो इसके अंदर ना हो। क्या ऐसा है? नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। ये तो ये गलत हो गया, ये करेक्ट है। क्लियर। अब इसके बाद आपका नंबर आता है इक्विवेलेंट सेट। क्या होता है इक्विवेलेंट सेट? ओके, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है देख लीजिए। इक्विवेलेंट सेट मतलब होता है इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A is equal to number of element in B. Number of element in A equal to number of element in B। जैसे सपोज करिए A में मैंने लिखा 1 2 3 और B में भी लिखा मैंने 3 4 5। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए? 3। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए? 3। इसको कहेंगे हम लोग इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट नहीं, इक्विवेलेंट सेट, ठीक है ना। इक्वल में तो दोनों सेम टू सेम वही होना चाहिए। इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट हो सकता है, लेकिन इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट जरूरी नहीं है कि हो। क्लियर। इक्विवेलेंट सेट हो गया ये। अब इसके बाद फिर नंबर आता है नल सेट। एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो, नल सेट, या फिर इसको वॉइड सेट बोला जाता है, ठीक है ना। अ सेट which contains no element, जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा। मान जैसे A इक्वल टू मैंने लिखा है ऐसे, ठीक। आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है ना। एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा देख लीजिए। एक सेट लिखा x such that x belongs to the natural number, और मैंने लिखा x is less than 0। क्या ये पॉसिबल है कि x वैल्यू लेस देन 0 हो, नेचुरल नंबर हो? तो ये जो सेट आएगा आपका, ये कौन सा सेट आएगा? दिस इज, ऐसे लिखिए या लिखिए 5। क्लियर। दोनों बराबर हो गया, ये समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे वेन डायग्राम के बारे में। थैंक यू।